गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए रिलेशन एंड फंक्शन का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 1.3 यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूं। इसका इंट्रोडक्शन मैं पढ़ा चुका हूं, एक्सरसाइज आज मैं करवा रहा हूं। अगर आपको अच्छी तरीके से पूरी एक्सरसाइज समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना न भूलिएगा। तो बिना समय नष्ट किए हुए आइए शुरू करते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। लेट अ फंक्शन f from 134 to 125 and a function g from 125 to 13 given by f is equal to 123541 and g is equal to 132551. Write down GOF. यहां पे आपको दिया हुआ है f फंक्शन जो है ये डिफाइन है 1, 3, 4 से, रेंज इसकी दी हुई है 1 to 5 एंड दूसरा फंक्शन g डिफाइन है 1 to 5 से और इसकी जो रेंज दी हुई है वो दी है 1, 3 डिफाइंड बाय f की जो वैल्यू बताई गई है वो बताई गई है 1 to 3, 5 एंड 4, 1 एंड जो दूसरा फंक्शन है g इसकी वैल्यू बताई गई है 1, 3, 2, 3 एंड 5, 1। अब इसमें से मुझे इसका GOF निकालना है। तो GOF निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें पता करना चाहिए कि उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। साथ में यहां पे देखिए कि आपके पास जो ये फंक्शन डिफाइन है f1 की वैल्यू 2 है, f3 की वैल्यू 5 है, f4 की वैल्यू 1 दी हुई है। g फंक्शन में g1 की वैल्यू 3 बताई गई है, g2 की वैल्यू भी 3 बताई गई है और g5 की वैल्यू 1 बताई गई है। जब आप कंपोजिशन करोगे GOF का तो GOF डिफाइन कहां पे होगा, इसका डोमेन f है, f का मतलब 1, 3 और 4 है और इसका रेंज g से आ रहा है, g का रेंज है 1 और 3। तो जब अब इसका हम सॉल्व करेंगे GOF तो मुझे 1, 3, 4 सबके लिए सॉल्व करना है और आपको पता है, पढ़ा चुका हूं मैं कि GOF ऑफ x इज इक्वल टू होता है g ऑफ fx। तो अगर मैं GOF में x की जगह 1 पुट करूं तो ये मेरे पास आएगा g f1 और g में f1 की वैल्यू है 2 तो ये हो गया g2 और g2 का आंसर आता है 3। जब मैं GOF 3 के लिए निकालूंगा तो ये आएगा g ऑफ f3 और f3 की वैल्यू है मेरे पास 5 तो ये हो जाएगा g5 और g5 की वैल्यू है 1। जब मैं GOF 4 निकालूंगा तो ये हो जाएगा g ऑफ f4 और f4 की वैल्यू है मेरे पास g1 तो आया कितना, g1 की वैल्यू आई 3। यानी रिजल्ट में मुझे या तो 1 मिल रहा है या फिर 3 मिल रहा है। तो मैं लिखूंगा क्या, GOF इज इक्वल टू 1 के साथ रिजल्ट में आया 3, 3 के साथ रिजल्ट में आया 1 और 4 के साथ रिजल्ट में आया 3 और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान होते हैं कंपोजिशन के फंक्शन, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। ये दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। ये क्वेश्चन है लेट f, g एंड h बी फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सो दैट f प्लस g ऑफ h is equal to FOH plus GOH and F into G of H is equal to FOH into GOH। ये थ्योरम है,
इसको मैंने इसके इंट्रोडक्शन के थ्योरम में आपको करवा दिया है। आप थ्योरम वाला वीडियो अगर आपने देखा है, ठीक है, नहीं देखा है तो ये मैं ऊपर जो आपको आइकन आई दिख रहा है, मैं आई के साथ इसको लिंक कर दूंगा। आप इस आई को प्रेस करके इस थ्योरम को देख सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, इसमें आपको GOF एंड FOG फाइंड करना है। एक पार्ट में बता देता हूं। फर्स्ट पार्ट में fx इज इक्वल टू मॉड x दिया हुआ है एंड gx इज इक्वल टू मॉड में 5x माइनस 2 दिया हुआ है। अब इससे हमको FOG भी निकालना है और GOF भी निकालना है। वैसे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन निकालने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, फिर भी मैं बता रहा हूं। सपोज करिए सबसे पहले मैं GOFX लेता हूं, तो GOFX का मतलब हो गया G ऑफ fx और G fx की जो वैल्यू है मेरे पास वो है मॉडुलस ऑफ x। तो अब G में x की जगह अगर मैं मॉडुलस रख दूंगा तो मेरे पास आएगा क्या, 5x के साथ है मॉड x और माइनस 2। तो इसका GOFX हो गया मॉड 5 मॉड x माइनस 2 और यही आंसर हो गया। दूसरा मुझे FOG ऑफ x चाहिए, तो ये हो जाएगा f ऑफ gx। f gx की वैल्यू है मॉड 5x माइनस 2। अब मैं fx में x की जगह पे रख दूंगा तो एक मॉड पहले से लगा है, तो ये हो जाएगा डबल मॉड 5x माइनस 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, इसका दूसरा पार्ट आप लोग खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पे, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन cx माइनस 4 वेर x इज नॉट इक्वल टू 2/3। सो करना है f ऑफ fx, यानी खुद से फंक्शन आपको बनाना है इज इक्वल टू x फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2/3। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, उसके बाद इसका इनवर्स भी बताना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है फंक्शन की वैल्यू fx और ये दी हुई है 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2/3। हमें निकालना है f ऑफ fx, तो इसका मतलब हो गया f और फिर fx। हम ऐसे लिखते हैं fx के प्लेस पे अगर मैं fx की वैल्यू पुट करूं, यानी कि 4x प्लस 3 6x माइनस 4। अब इसी fx में फिर से x की जगह पे इतना आ गया, तो ये वैल्यू फिर उठा के पुट कर दीजिए। तो 4x के प्लेस है मेरे पास 4x प्लस 3 6x माइनस 4 प्लस 3 होल अपॉन 6, x के प्लेस पे है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 एंड माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा 6x माइनस 4 और ये 4 के साथ बचेगा 4x प्लस 3 और 3 के साथ बचेगा 6x माइनस 4। नीचे वाले पार्ट का एलसीएम भी होगा 6x माइनस 4, ये बचेगा 6 के साथ 4x प्लस 3 और माइनस 4 के साथ 6x माइनस 4। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। ब्रैकेट ओपन करता हूं, 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3 6 जा 18x माइनस 4 3 जा 12 होल अपॉन 6 4 जा 24x प्लस 18 माइनस 24x और प्लस 16। ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया, ये 24 और ये 24 कैंसिल हो गया। 16x 18x ऐड कर दो, 8 6 14 34x होल अपॉन यहाँ भी बचा 34 कैंसिल हो गया, ये इज इक्वल टू हुआ x। और यही आपको प्रूव करना था कि अगर मैं f का f के साथ ही कंपोजिशन बनाऊं तो उसका रिजल्ट x आता है।
अब आगे आपसे उसने पूछा है कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एक्स। यहां पे हम लोगों को निकल के आया है बिकॉज एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आई। तो जब कोई फंक्शन आइडेंटिटी होता है तो वो इन्वर्सिबल हो जाता है। तो मैं लिखूंगा हेंस एफ एक्स इज इन्वर्सिबल। तो अगर इन्वर्सिबल है तो फिर इसका जो दूसरा फंक्शन होता है वही इन्वर्स होता है उसका। तो जब दोनों सेम है तो सीधी सी बात है इसका इन्वर्स भी यही होगा। तो लिखूंगा मैं देयरफॉर इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इटसेल्फ। ये हो गया हमारा आंसर कि इसका इनवर्स भी यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर देखिए, स्टेट विथ रीजन विदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। रीजन के साथ आपको बताना है कि जो भी फंक्शंस दिए हैं उनके इनवर्स होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो क्या होंगे। पहला जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें आपको फंक्शन डिफाइन है f 1 2 3 4 1 2 3 4 और रेंज दी हुई है केवल 10। फंक्शन की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1 के साथ 10, 2 के साथ 10, 3 के साथ 10 और 4 के साथ 10। अब इसको बताना है इनवर्स। इनवर्स में आपको पढ़ा चुका हूं कि कोई भी फंक्शन इनवर्स तभी देता है, इनवर्सिबल तभी होता है जब वो बाइजेक्टिव हो। तो पहले मुझे इसको चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। ये हमारे पास इसकी डोमेन है जिसमें 1 2 3 4 है और इसके रेंज में केवल 10 है। ये फंक्शन दिया हुआ है। 1 इसका 10 को बिलोंग कर रहा है, 2 भी 10 को बिलोंग कर रहा है, 3 भी 10 को बिलोंग कर रहा है, 4 भी 10 को बिलोंग कर रहा है। क्लियर है कि ये 1 1 नहीं होगा। तो जब ये 1 1 नहीं है, ऑन 2 नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ बाइजेक्टिव। और अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि ये इन्वर्सिबल भी नहीं है। और अगर ये इन्वर्सिबल नहीं है तो फिर इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। बाकी के दोनों पार्ट भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा। सो दैट एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल 1 to 1 to r, यानी कि इसके डोमेन में -1 से 1 इंक्लूडेड, इसके बीच के सारे नंबर आते हैं और कोडोमेन इसकी रियल नंबर है। और ये फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2। अब आपको शो करना है कि सो दैट दिस गिवन फंक्शन इज 1 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। इसके बाद आपको इनवर्स निकालनी है। तो सबसे पहले तो मुझे यही शो करना है 1 1। 1 1 का फंडा मैं आपको बता चुका हूं कि 1 1 में हम क्या करते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 1 की। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन यानी -1 to 1 बी any 2 elements, then fx1 इज इक्वल टू fx2 आएगा। वैल्यू पुट करो तो x1 बाई x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 बाई x2 प्लस 2। कैलकुलेट करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 के साथ x2 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 के साथ x1 प्लस 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे x1 x2 प्लस 2 x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2 x2। x1 x2 x1 x2 कैंसिल हो गया, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 2 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। मैं लिख दूंगा हेंस f इज 1 1। हम लोग 1 1 निकाल चुके हैं। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है। उसके लिए मुझे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये इन्वर्सिबल है या नहीं है। तो इन्वर्सिबल वो सारे फंक्शन होते हैं
जिनका GOF और FOG आइडेंटिटी फंक्शन बना दे। तो मैं इसका GOF और FOG निकाल के देख लेता हूं, अगर आइडेंटिटी बना देगा तो वो इन्वर्सिबल हो जाएगा। लेट y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f बी एनी एलिमेंट देन fx इज इक्वल टू y। fx की वैल्यू हमें दी हुई है x बाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वाई। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए एक्स वाई प्लस टू वाई, एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टू वाई, एक्स कॉमन ले लीजिए 1 माइनस वाई इज इक्वल टू टू वाई, या फिर x इज इक्वल टू टू वाई बाई 1 माइनस वाई। इसी x फंक्शन को हम gy लेट कर लेते हैं, ये हो गया 2y बाई 1 माइनस वाई। अब मुझे fx भी पता है, gy भी पता है, देन GOF ऑफ x, तो g ऑफ fx, g ऑफ fx की वैल्यू है हमारे पास x बाई एक्स प्लस टू। तो GY में x की जगह जब x बाई टू एक्स प्लस एक्स बाई टू रखेंगे तो 2 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस टू होल अपॉन 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस टू। सॉल्व करते हैं इसको, 2x बाई एक्स प्लस टू, इसका ब्रैकेट ओपन करिए, x प्लस टू माइनस एक्स बाई एक्स प्लस टू, ये और ये कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल हो गया, ये बचा 2x बाई टू, टू कैंसिल हो गया, ये बचा x, और इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x। सेम दूसरे कंडीशन में चलते हैं, FOG, g के साथ y दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा FGY। FGY की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है अभी 2y अपॉन 1 माइनस वाई। इसको अगर मैं पुट करता हूं तो x के प्लेस पे 2y अपॉन 1 माइनस वाई होल अपॉन है 2y अपॉन 1 माइनस वाई एंड प्लस 2। सॉल्व करिए, 2y अपॉन 1 माइनस वाई होल अपॉन 2y प्लस 2, 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये और ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2y अपॉन 2y प्लस 2 माइनस 2y, 2y कैंसिल हो गया, 2y बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, y, ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। तो यहां पे हमें मिला बिकॉज GOF इज इक्वल टू I और उसके डोमेन यानी x के साथ, एंड FOG मिला मुझे I उसके रेंज बनी y के साथ। हेंस ये फंक्शन जो g होगा वो f इनवर्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू gy वैल्यू यानी कि 2y बाई 1 माइनस वाई। अगर y की जगह पे x रख दें तो ये हो जाता है f इनवर्स x इज इक्वल टू 2x अपॉन x, और यही हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा f इनवर्स ऑफ। 7th नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कंसीडर अ फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 सो दैट f इज इनवर्सिबल। तो पहले हमको शो करना है कि ये इनवर्सिबल है, उसके बाद इनवर्स निकालना है, जो काम मैंने अभी किया है। यहां पे आपको दिया हुआ है अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको 1 1 प्रूव करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R be 2 element, then fx1 is equal to fx2, that means 4x1 plus 3 is equal to 4x2 plus 3, 3 कैंसिल हो गया, 4x1 is equal to 4x2, 4 कैंसिल हो गया, x1 is equal to x2, hence f is 1 1। ऑन टू की बात करें, लेट
y belongs to real number, b any element, then fx is equal to y, यानी कि 4x plus 3 is equal to y, 4x is equal to y minus 3, x is equal to y minus 3 by 4। अब y की वैल्यू कुछ भी लो, आपको x रियल नंबर मिलने वाला है। तो मैं लिखूंगा फॉर एवरी y belongs to R, there exists x belongs to R, hence f is onto, because f is 1 1 and onto, hence f is इनवर्सिबल एंड f इनवर्स y इज इक्वल टू, जो ये वैल्यू मेरे पास आई थी y माइनस 3 बाई 4। दिस इंप्लाइज y के प्लेस पे x रख दीजिए तो x माइनस 3 बाई 4, और यही हो गई हमारे पास f इनवर्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कंसीडर अ फंक्शन f फ्रॉम r टू, इंटरवल दिया है 4 टू इनफाइनाइट, गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसे आपको शो करना है कि f इज इनवर्सिबल विथ इनवर्स f इनवर्स, आप गिवन बाई f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4। यानी कि सबसे पहले तो हमें यह प्रूव करना है कि ये फंक्शन इनवर्सिबल है, और इनवर्सिबल के लिए इसे बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, यानी 1 1 शो करना है, ऑन टू शो करना है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं 1 1 और ऑन टू। तो सबसे पहले आप इसको 1 1 और ऑन टू शो कर दीजिए, ये इनवर्सिबल हो जाएगा। इसके बाद आपको शो करना है कि जो ये f इनवर्स y है वो इसका इनवर्स है। आपको fx पता है, f इनवर्स y दिया हुआ है, तो अगर आप दोनों फंक्शन का कंपोजिशन कर दीजिए, अगर उनका कंपोजिशन यानी कि GOF आइडेंटिटी फंक्शन बना दे, FOG आइडेंटिटी फंक्शन बना दे, तो अगर ऐसा होता है और दोनों ये आइडेंटिटी बना देगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा सॉल्व होना है। इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आता है कमेंट बॉक्स में करिएगा, फिर मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कंसीडर अ फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू, रेंज दी हुई है -5 से इनफाइनाइट, गिवन बाई 5x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, सो दैट f इज इनवर्सिबल। इनवर्सिबल के लिए मुझे इसको 1 1 और ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। यहां पे ये फंक्शन आपका डिफाइन है रियल नंबर से लेकर के -5 से लेकर के -5 टू इनफाइनाइट तक, डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अगर ये इनवर्सिबल है तो ऑब्वियस है कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। तो पहले मुझे इसको 1 1 प्रूव करना है। 1 1 का फंडा कई बार बता चुका हूं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन b एनी 2 एलिमेंट्स, देन fx1 इज इक्वल टू fx2 आएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए 9x1 स्क्वायर 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर 6x2 माइनस 5। सिंप्लीफाई करिए, कैंसिल हो जाएगा। 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0। यहां पे 9 कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा x1 प्लस x2, फैक्टर बन जाएगा x1 माइनस x2। यहां 6 कॉमन ले लीजिए, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 9, x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस पूरे नंबर को उधर ट्रांसफर करिए, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया x1 इज इक्वल टू x2। हेंस f इज
1 1। तो अगर ये 1 1 प्रूव हो गया तो ऑन टू भी हमें प्रूव करना है। ऑन टू का फंडा, मुझे उसके डोमेन से कोई एलिमेंट लेट करना होता है। लेट y बिलोंग्स टू उसके रेंज से -5 से इनफाइनाइट तक। b एनी एलिमेंट such that fx इज इक्वल टू वाई। fx है मेरे पास 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। इसमें से x निकालने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। 9x स्क्वायर प्लस 6x ये बन जाएगा 3x का होल स्क्वायर, ये है 2 इंटू 3x इंटू b की जगह 1 है तो हम इसमें 1 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। -5 इज इक्वल टू वाई। ये हो गया 3x प्लस 1 होल स्क्वायर -6 इज इक्वल टू वाई। इसको मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरे डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दीजिए 6 प्लस वाई, या फिर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस वाई। तो फिर x इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 6 प्लस वाई -1/3। ये हमारे पास आई x की वैल्यू। अब हमें y की जगह पे ऐसे नंबर लेने हैं जो इसमें से हों और रिजल्ट में मुझे रियल नंबर मिलना चाहिए। तो -5 और इनफाइनाइट के बीच में, यानी कि कोई भी नंबर आप पॉजिटिव लोगे तो -5 से बड़ा लेना है, यानी -4 -3 -2। तो फिर ये रूट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, रूट से रियल ही आएगा, तो यानी कि ये पूरा का पूरा रियल आएगा। तो मैं लिख सकता हूं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -5 टू इनफाइनाइट there exists x belongs to R, hence f is onto, so f is bijection, hence इनवर्सिबल। तो हमें यह पता चल गया कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसका मतलब इनवर्स है। तो इनवर्स निकालने का भी फंडा आपको सिखा चुका हूं कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो इनवर्स में हम क्या करते हैं कि जो x की वैल्यू आती है इसी के प्लेस पर हम f इनवर्स y रख देते हैं। देयरफॉर f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस वाई -1/3, और यही आपका आंसर हो गया, या कह लीजिए यही आपको शो करना था। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, लेट अ फंक्शन फ्रॉम x टू y बी एन इनवर्सिबल फंक्शन सो दैट f हैज यूनिक इनवर्स। इसको मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में थ्योरम में प्रूव करा दिया है, तो इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो देखना पड़ेगा और आप थ्योरम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे देख करके इस फंक्शन को, इसकी यूनिकनेस को प्रूव कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर अ फंक्शन f फ्रॉम 1 to 3 to abc गिवन बाई f1 इज इक्वल टू a, f2 इज इक्वल टू b, f3 इज इक्वल टू c, फाइंड f इनवर्स एंड सो दैट इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f। इसको मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो के एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन को सबमिट किया हुआ है, उसके एग्जाम्पल में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है। तो अगर आपने वीडियो कायदे से देखी होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y बी एन इनवर्सिबल फंक्शन सो दैट द इनवर्स ऑफ f इनवर्स, दैट इज इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f। ये भी मैंने थ्योरम में प्रूव करा रखा है। अगर आपने, बार बार दोहरा रहा हूं, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो कायदे से देखा है तो फिर ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब आपको पहले से आता होना चाहिए, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन को मैंने स्टेप वाइज
करके दिखाया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सारा कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं, इन ऑब्जेक्टिव को आप खुद सॉल्व करके लगा सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ये चैप्टर भी आपका खत्म हो चुका है। इसी के साथ आपका चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन खत्म हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे अभी बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, लेकिन सीबीएसई के न्यू सिलेबस में बाइनरी ऑपरेशन को हटा दिया गया है, इसलिए अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं आपके लिए वो वीडियो अलग से लेके आऊंगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। बहुत जल्दी फिर नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।